सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए, इस सुंदर से रात्रि के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का हमें सर्वप्रथम क्या करना, आदर देना है, सम्मान करना है, उसका धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर सृष्टि के मालिक, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी सहायता और आपने मेरी मदद की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज आपके जीवन में हर एक फल मिलेगा, जो आज आप प्रार्थना करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन बहुत फल आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना में आप अंतिम तक बने रहें ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक काम संभव है। मनुष्य के लिए हो सकता है कि कोई काम बहुत कठिन लगे, उसको लगता हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मांग तो सही मैं तुझे दूंगा, ढूंढ तो सही मैं तुझे मिलूंगा और मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से कहता है कि जो मनुष्य है उसकी पहचान किससे होती है? फल से होती है। यदि आज आपके जीवन में फल नहीं लगते, आपके जीवन में प्रार्थना तो करते हैं, वचन भी सुनते हैं, यदि आपके जीवन में फल नहीं लगते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये बात आप याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है फल आवश्यक है आपके जीवन में, जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 और 2 में लिखा है। ये बात आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होती हैं, उसकी पहचान फल से होती है। कैसा फल? जो आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, बीमारियां ना छुए आपको, शैतान आपसे दूर दूर तक भागता फिरे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए पहले इस बात को याद रखना कि फल हमारे लिए कितना आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी डालियां हैं। परमेश्वर हमारा पेड़ है और उसमें नहीं फलती हैं, उसे वह काट डालता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की डालियां हैं और परमेश्वर हमारा पेड़ है, यदि उस पेड़ में, उस डालियां में फल नहीं लगती हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे काट डालता हूँ। लूका में भी इस बात को कहा गया है। लूका पुस्तक अध्याय 13 और 9 में लिखा है, आगे को यदि वो फले तो भला है। परमेश्वर का वचन कहता है आगे चल करके उसमें यदि फल आता है तो वो भला है, नहीं तो उसे काट डालना चाहिए। हालेलुया। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके जीवन के से जुड़ी बातें हैं। यदि आपके जीवन में फल नहीं आता है तो परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, और आपके जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, हृदय परिवर्तन के बाद यहाँ हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण है फल लाना। फल मतलब आशीष। जीवन में बहुत सारी चंगाइयाँ, अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रखना, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हाथ रख दे आप, उसके जीवन में वो आशीष आए, बरकत आए, उसके जीवन में काम हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इसीलिए कहता है फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के रूप में जो लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, फल रहित होना और परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते। इसलिए फल रहित होने से दूर रहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर हमारा पेड़ है, हम उसकी सब डालियां हैं, यदि उसमें फल नहीं आते हैं
यदि उसमें फल नहीं आते हैं तो उस फल को, उस पेड़ को, उस डालियां को मैं काट देता हूं। और परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है यदि कुछ समय बाद उसमें सुधार आता है, उसमें आशीष आती है, बरकत आती है, फल आना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन के लिए, और यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उसमें आशीष ही नहीं आती है, बरकत ही नहीं आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते। इस बात को याद रखिए, जो फल रहित होना है और परमेश्वर का अनुग्रह अगर साथ, दोनों नहीं। यदि उसमें फल आएंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो आपको आशीष देगा, बरकत देगा आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को कहा है। इसीलिए याद रखिएगा, लूका पुस्तक अध्याय 13 और 7 में लिखा है, देख 3 वर्ष से मैं बाग का स्वामी परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे लूका पुस्तक में जो लिखा हुआ है, इसमें कहा गया देख 3 वर्ष से मैं बाग का स्वामी हूँ और परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ, फल ढूंढने आता हूँ। परमेश्वर आत्मिक फल के अलावा अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में आत्मिक फल होना बहुत जरूरी है और आपको आशीष मिलेगी। कैसे मिलेगी? याकूब अध्याय 5 और 7 में लिखा है, गृहस्थ पृथ्वी के जो बहुमूल्य फल की आशा रखता है, प्रभु यीशु मसीह सच्चे फल की प्रतीक्षा करता है। जैसे गलातिया पुस्तक अध्याय 5 और 22 और 23 में लिखा है, वह हमारे जीवनों के फल से चाहता है। क्या चाहता है? वो हमारे जीवन से फल चाहता है, हमारे जीवन से फल चाहेगा, क्योंकि हम सब उसकी डालियां हैं, वो हमारा पेड़ है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में फल नहीं है, आशीष नहीं है, तो यीशु मसीह चाहता है कि मेरे जितने बच्चे हैं उनके जीवन में फल आए, उनके जीवन में आशीष आए, खुशियां आए, बहुत सारी चीजें उनको मिले जो वो पाना चाहते हैं और उनके जीवन में पूरा हो। हालेलुया। इसीलिए फल से इंसान की और परमेश्वर के बेटे की पहचान होती है। मत्ती पुस्तक अध्याय 12 और 33 में लिखा है, पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। क्या आप जानते होंगे ना पेड़ क्या होता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। आज आप पेड़ को देखते होंगे, किसका पेड़ है? आम का पेड़ देखते होंगे, बहुत सारी चीज ऐसे जो अंगूर का पेड़ हो गए, नींबू का पेड़ हो गया, तो मतलब उसके फल से पहचानते हैं आप। फल उसमें लगे हैं, आप उसके फल को जानते हैं, तभी उस पेड़ को जानते हैं। अन्यथा कोई आपको फल ना दिखाया जाए और उस पेड़ को दिखा दिया जाए जिस पेड़ का वो फल है, आप उसे नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पेड़ जो हमेशा है होता है वो अपने फल से पहचाना जाता है। आज हम परमेश्वर की संतान हैं और हमारा पेड़ कौन है? यीशु मसीह। आज हमारा पेड़ कौन है? यीशु मसीह है। हम उसकी सब क्या हैं? फल और डालियां हैं। इसीलिए परमेश्वर को तभी लोग पहचानेंगे जब हमें हमारे जीवन में फल आएगा और जब हम फल बन करके लोगों के सामने उतरेंगे और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होगा और उसके जीवन में, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर की पहचान होती है। ये परमेश्वर आपको कहना चाहता है। इसीलिए गिनती पुस्तक अध्याय 13 और 26 में लिखा है, मैं भेदियों ने कनान देश के फल को दिखाकर प्रमाणित किया कि वहाँ की भूमि उत्तम है। ये बात उस समय कह रहे थे, ये पुराने नियम की बात है कि जिस तरीके से कनान देश में फल दिखा का प्रमाणित कर दिया था, कि जिस तरीके से कहा कि यहाँ की भूमि की जो मिट्टी है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पेड़ और पौधे की बात नहीं कही गई। ये सब दृष्टांतों में आपको समझाने के लिए, बताने के लिए यीशु मसीह ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और बताया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और आंख होते हुए भी लोग नहीं देखते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा उदाहरण में दिया है, क्योंकि आप सब परमेश्वर की मिट्टी हैं और इसमें बहुत सारा उत्तम फल लगेगा, बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारा बरकत आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जिस तरीके से फल का आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती अध्याय 21 और
34 में लिखा है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। फल मात्र पेड़ के लिए ही नहीं होता है, दूसरे हमारे कार्यों को देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने स्वयं से ही रहित के लिए मीठे फल का उत्पन्न करना पिता का अनादर करना है। यदि आज हम चाहते हैं जो हमारा परमेश्वर हमें देता है, आज हमें आशीष देता है, हम कहीं ये सोचे नहीं इससे कहीं हम बढ़ करके उत्पन्न कर लें, तो परमेश्वर का अनादर है। इसीलिए जो परमेश्वर आपको दिया है फल, जो आपको आशीष, आपको बरकत दिया है, उस फल में आप संतुष्ट रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा फल आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, हमारे जीवन में फल आए, हमारे जीवन में आशीष आए, बरकत आए। बहुत कुछ आपको परमेश्वर देने के लिए आया है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, कि खुदावंद आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया।
हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
विफलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।